नई दिल्ली से लेकर वृंदावन तक एक ऐसी यात्रा का शुभारंभ किया गया जिसका समापन भी बीते दिन हो चुका है, यानी कि 16 नवंबर को वृंदावन में ही उसका समापन हुआ और समापन समारोह में तमाम सनातनी मौजूद रहे। पूरे दमखम के साथ समापन हुआ। हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो गुरु हैं वो है रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी ने पूरे पंडाल में वृंदावन में पहुंचकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गले लगा लिया, और जब फूट फूट कर धीरेन्द्र शास्त्री रोए अपने गुरु के चरणों में, देखने योग्य था। हम भी भावविभोर हो गए। वाकई में एक ऐसी पदयात्रा जिसको निकालने के लिए, जिसको लेकर उन्होंने संकल्प किया और सनातनियों को एकजुट करने के लिए जो प्रण किया, वो कब पूरा होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने पूरे देश और दुनिया को संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में सनातनी एकजुट होकर दिखाएंगे, और यह संकल्प उनका आज भी जारी है कि जब तक सनातनी एकजुट नहीं हो जाते तब तक यह उनकी यात्रा आगे भी आजीवन जारी रहेगी, अगले साल भी होगी। तो वहीं गुरु रामभद्राचार्य जी ने कह दिया है, अब नई दिल्ली से वृंदावन नहीं, अब नई दिल्ली से कश्मीर के लिए आगमन होगा, कश्मीर के लिए पदयात्रा होगी, और उस पदयात्रा में मैं भी खुद मौजूद रहूँगा। ये बड़ी बात है। इसके साथ ही रामभद्राचार्य जी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सनातनी यानी हिंदू अभी तक ओम शांति 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 करता है, लेकिन अब ओम शांति शांति नहीं है, अब क्रांति का वक्त है। अब सिर्फ क्रांति 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 है, और अब सनातनियों को, हिंदुओं को क्रांति करनी पड़ेगी, क्रांति का बिल्कुल फूंकना पड़ेगा। अब शांति से काम नहीं चलेगा, अब समय बदल गया है। संदेश साफ है सरकार को भी, और जिनके लिए संदेश दे दिया गया है उनके लिए, क्योंकि भारत ने, हिंदुओं ने, सनातनियों ने बहुत झेला है। अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है, निकल चुका है। उनका संदेश राजनीतिक मायनों में भौकाल मचाए हुए है, हड़कंप मच गया है। जाली टोपीदार जो लोग हैं, जो उनके तथाकथित मठाधीश हैं, कठमुल्ले हैं, उसको लेकर आंखें फाड़े हुए हैं, आंखों से आग निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो उनका संदेश है गुरु रामभद्राचार्य जी का, वो संदेश दूर तक लग जाएगा। उन्होंने जो एक उद्घोष किया है क्रांति का, एक ऐसी क्रांति जिसके लिए हर सनातनी को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, और एक ऐसी क्रांति जिसके लिए लगातार जो हमारी जनसंख्या घट रही है और जो दूसरे लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर भी केंद्र सरकार को विराम लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अब एक काम नहीं चलेगा, जो हम एक एक दो दो बच्चे करते हैं उससे आगे बढ़कर हम लोगों को 4 से 6 बच्चे पैदा करने होंगे कम से कम। अन्यथा सरकार को चाहिए कि समान नागरिक संहिता लेकर आए। उनका इस पर बड़ा जोर था, और रामभद्राचार्य जी ने नागरिक समान संहिता को लेकर कई बार इस मुद्दे को उठाया और केंद्र सरकार से अपील की कि इसको लेकर वह कानून पारित करे, संसद में इस मुद्दे को लेकर आए और उस पर एक कानून बनाए। तभी जो देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है उस पर विराम लगाई जाएगी। रामभद्राचार्य ने बहुत कुछ कहा है, वो मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा, अगले पृष्ठभूमि बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। संदेश बड़ा है, और यह संदेश सनातनियों को समझना होगा, देश को समझना होगा, राजनीतिक लोगों को समझना होगा। ये किसी देश भावना से बिल्कुल प्रेरित नहीं है, न किसी धर्म से प्रेरित है, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचाने का पूरा अधिकार। और मैं रामभद्राचार्य जी की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इसके लिए पहल की है। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सत्येन के साथ प्रदीप रावत। और फिर मैं यही कह रहा हूं, बंद करो ओम शांति शांति शांति, कुछ नहीं। अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति, ओम गम क्रांतिरंतरिक्षगम क्रांति,
पृथ्वी क्रांतिरापः क्रांतिरोषधयः क्रांति वनस्पतयः क्रांति विश्वे देवाः क्रांति सर्वगम क्रांति क्रांतिरेव क्रांति सामा क्रांतिरेव। चलो हम क्रांति करेंगे, आध्यात्मिक क्रांति करेंगे, वैचारिक क्रांति करेंगे, सामाजिक क्रांति करेंगे, संगठनात्मक क्रांति करेंगे। और कश्मीर, दिल्ली से कश्मीर यात्रा की अब हम आज से ही तैयारी कर रहे हैं। श्री सीता और रामचंद्र भगवान की, राधा और कृष्ण भगवान की जय श्री राम। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, मेरी गवाही ने जब राम जन्मभूमि ला दिया तो अब काशी विश्वनाथ भी आएंगे। काशी विश्वनाथ का नंदी हमें मुक्त मिलेगा और श्री कृष्ण जन्मभूमि हमें मिलेगी। आप सब मंगला सत्संग कीजिए, एक बार मुस्कुरा कर कह दीजिए नमो